आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भेद हैं। तो आज हम अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण सहित जानेंगे कि अलंकार क्या है और अलंकार कितने प्रकार के हैं, और उसके परिभाषा भी हम जानेंगे और उदाहरण भी देखेंगे कि किस अलंकार का उदाहरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार की भेद जानने से पहले अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। चलिए सबसे पहले अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। अलंकार की परिभाषा, अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार का जो अर्थ होता है वो आभूषण या श्रृंगार, जिसे आप गहना भी कहते हैं। गहना किसी को सजाने के लिए जो भी होते हैं, यानी किसी भी इंसान को सजाने के लिए, कोई वस्तु को सजाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वो आभूषण के रूप में होता है। यानी किसी स्त्री को अगर सजाना हो तो उसे आभूषण के द्वारा सजाया जाता है, मेकअप के द्वारा सजाया जाता है। तो आभूषण के द्वारा जब सजाया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। लेकिन यहाँ जो साहित्य में है, साहित्य में से हम गहना से उसको नहीं सजा सकते। वहाँ सजाते हैं क्या, हम अलंकार से सजाते हैं। वहाँ जो है गुण है वो काव्य में एक अलग प्रकार का अलंकार हम लगा करके उस काव्य को सजा करके उसका रूप निखारते हैं, यानी उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात, यानी काव्य के जो आभूषण अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले गुण, जो गुण होते हैं सौंदर्य बढ़ाने, क्योंकि अलंकार वहाँ गहना तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि वह भी तो आभूषण तो है, श्रृंगार है, गहना भी है आभूषण। लेकिन काव्य में हम वहाँ गहना नहीं लगा, वहाँ क्या लगा सकते हैं, हम वहाँ गुण लगाकर, गुण वाले अलंकार लगा करके उसे हम सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। तो काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद हैं, यानी अलंकार कितने प्रकार के हैं। तो अलंकार सबसे पहले आपको दो प्रकार है। पहले नंबर पर शब्द अलंकार और दूसरे नंबर पर अर्थ अलंकार। लेकिन शब्द अलंकार के भी आपको भेद मिल जाते हैं अलग से, और अर्थ अलंकार के भी अलग अलग भेद हैं। तो अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, जिसमें शब्द अलंकार में आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आते हैं। इसके अलावा अर्थ अलंकार में आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। और भी एक दो अलंकार मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन है, यानी जो हमारे ज़रूरत का है, मैंने उसे ही यहाँ पर रखा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं। 3 भेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार कितने भेद है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और भी एक दो भेद आपको मिल जाएंगे। अब हम एक एक करके सबकी परिभाषा जानते हैं और उसके उदाहरण से भी जानते हैं कि आखिर इसे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं तथा अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए अलंकार किसे कहते हैं। तो आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। लेकिन काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद है, दो भेद है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। लेकिन शब्द अलंकार के भी 3 भेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के भेद है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम एक एक करके सबकी परिभाषा तथा उदाहरण से जानते हैं कि किस प्रकार से हम किस अलंकार को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं।
जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में अलंकार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन हो, व्यंजन जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आपको पता होगा, तो जो व्यंजन की आवृत्ति यानी बार बार जो व्यंजन आते हैं उसके कारण जब काव्य में अलंकार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में तरनी तनुजा, या देख सकते हैं तरनी तनुजा, तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त की जो आवृत्ति है, यानी जो आवृत्ति यहाँ बोला है कि जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति, तो यहाँ पे व्यंजन जो हमारा है त, देख सकते हैं त त त त त, यहाँ हमारे जो बार बार त आ रहा है, तो यह क्या हो रहा है कि व्यंजन की आवृत्ति है। इसलिए यह आवृत्ति जिस भी शब्द में रहेगा, जिस भी वाक्य में रहेगा, वो अनुप्रास अलंकार होगा। एक और देख लेते हैं उदाहरण, मधुकर मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेश की उजियाला। यहाँ देख सकते कि म आपको बार बार आवृत्ति म की हो रही है, तो ऐसे वाक्य क्या होती है, आपकी अनुप्रास अलंकार होती है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में अलंकार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, या उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा, तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरे उदाहरण में है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज बेश की का उजियाला, यहाँ म की जो आवृत्ति है वह बार बार हो रही है। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार किससे कहते हैं? जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए। यहाँ क्या करें, पहले में तो सब तो एक शब्द क्या बार बार आए, लेकिन यहाँ एक शब्द क्या करे कि बार बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है बदल जाए। जैसे उदाहरण के लिए पानी पानी, तो क्या हुआ, एक पानी का अर्थ होता है पीने वाला पानी, और एक पानी का अर्थ होता है लज्जित होना यानी लज्जा, तो वहाँ जो पानी पानी का अर्थ बदल जाता है। यहाँ ठीक उसी प्रकार है कि एक जो यहाँ में शब्द जो बार बार आएगा लेकिन उस शब्द का क्या होगा, पहला शब्द का अर्थ अलग होगा लेकिन दूसरा शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार किससे कहते हैं? जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है, या उसे अमयक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घाटा, यहाँ देख सकते काली घाटा का घमंड घाटा, यहाँ जो घाटा है इसका अलग अर्थ निकल रहा है और यहाँ जो घाटा है उसका अलग अर्थ निकल रहा है। दोनों घाटा लेकिन दोनों का अर्थ, पहला का अर्थ अलग है और दूसरा का अर्थ अलग है, यानी इसका अर्थ बदल चुका है। ऐसे वाक्य जहाँ होगा वहाँ यमक अलंकार होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका। यहाँ कनक कनक दो बार आ रहा है लेकिन पहला कनक का अर्थ निकल जा रहा है अलग और दूसरा कनक का अर्थ अलग निकल रहा है। वाह खाए बौराए जग वाह पाए बौराए, यहाँ खाने का बात बौराने का बात हो रही है, यहाँ पाने का बौराने का बात हो रही है। यहाँ भी इसका अर्थ अलग निकल रहा है और इसका अर्थ अलग निकल रहा है, लेकिन दोनों तो सेम है, लेकिन अर्थ जब अलग निकल जाए, अर्थ बदल जाए तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जो भी वाक्य में आपको दो शब्द दिखाया जाए बार बार आए किंतु उसका अर्थ, दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाए, उस वाक्य को हम यमक अलंकार कहेंगे। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, या उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी शब्द एक है लेकिन उस शब्द का जो अर्थ, जैसे अनेकार्थी शब्द मैंने अपने वीडियो में बताया था कि अनेकार्थी एक शब्द कोई है उसका अलग अलग 3-4 अर्थ निकल जाता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मैंने वीडियो बना दिया अनेकार्थी शब्द पे, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं, यानी उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेविचारी चोर,
यहाँ जो सुब्रन है, ये सुब्रन जो है एक शब्द है, इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे सुब्रन का अर्थ होता है अक्षर भी होता है, सुंदर भी होता है और सोना भी होता है। तो यहाँ सुब्रन का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। वैसे वाक्य जो होगा, वैसे शब्द जो होगा वह श्लेष अलंकार होगा। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को दर्शाने के लिए उसकी समानता यानी समान गुण वाले बढ़ी हुई, उससे ज़्यादा बढ़ी हुई किसी वस्तु की तरफ दिखाई जाए, उसकी विशेषता दिखाई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ सीता का मुख चंद्रमा से क्या गया, उसकी उपमा दी गई है। यानी उपमा दी है कि उसको बढ़ा चढ़ा के कहा गया। सीता का मुख चंद्रमा के समान है नहीं, लेकिन क्या किया गया, उसे उपमा दी गई है कि वो उसका जो है चंद्रमा के समान है। ऐसे जो बढ़ा चढ़ा के जहाँ पर जिस वाक्य में रहेगा उसे उपमा अलंकार कहते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ गुण अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। जहाँ गुण अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ भी गुण और समानता को दर्शाने के लिए, जो एक तरफ गुण है और दूसरी तरफ समानता है, और उसको दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को दोनों को जब आपस में मिला दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग। यहाँ जीवन जो है उपमेय है और पतंग जो है उपमान है। यहाँ दोनों को मिला दिया है और यह क्या हुआ है, मिलाने के बाद इसका गुण अत्यंत दर्शा गया है, इसलिए यह जीवन जो है यह उपमेय है और पतंग जो उपमान है। ऐसे वाक्य जरूर रहेगा तो वह रूपक अलंकार होगा। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे बहुत काली सील जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई। यहाँ क्या है कि जहाँ उपमेय उपमान की समानता है और उपमेय उपमान की संभावना की गई या क्या गई, उससे कल्पना की गई है कि धुल गई, जरा से लाल केसर से धुल गई। यहाँ क्या की गई है, बहुत काली सील, यहाँ कल्पना की गई है, जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई। यहाँ कल्पना की गई है कि यह केसर जो है धुल गई है लाल केसर से, यह एक कल्पना की गई है। ऐसे वाक्य जहाँ पर रहेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ मानवेतर प्राणियों मानवेतर से क्या होता है कि इंसान, जो इंसान है उसे मानवेतर प्राणी बोलते हैं। जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थ भी आप कह सकते हैं। अगर मानवेतर प्राणी यानी मनुष्य का बात की जा रही हो या कोई जड़ पदार्थ पर बात की जा रही हो तो भी यहाँ पर होगा। जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। यानी कि जहाँ मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे
उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ क्या क्या उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ आपको नायिका का जो जैसे आपको जयशंकर प्रसाद की आपको काफ़ी सारे काफ़ी सारे आपको जो रचना मिल जाएंगे, उसमें नायिका नायक के ऊपर काफ़ी वर्णन रहता है, उनको क्या करता है उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। तो वैसे वाक्य जो आपको मिलेंगे नायिका के ऊपर या नायिका के ऊपर नायक के ऊपर, उस वैसे वाक्य आपके मानवीकरण अलंकार होते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति से अब पता चल रहा है क्या कि किसी को बढ़ा चढ़ा के कहना। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जहाँ किसी गुण या स्थिति का, किसी भी वस्तु हो व्यक्ति हो, उसके गुण का या उसकी स्थिति को बढ़ा चढ़ा के है कुछ और उसके बढ़ा करके कुछ वर्णन कर दिया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी, यह स्वर्ग से मिलने गगन में मिलने जा रही है। यहाँ बोला कि देख लो साकेत जो नगरी है साकेत, वह क्या कर रही है कि स्वर्ग से मिलने गगन में यानी आसमान में जा रही है। यह क्या कहेंगे, इसको बढ़ा चढ़ा के वो तो स्वर्ग से मिल थोड़ी सकते हो, साकेत जो नगरी हो क्या स्वर्ग से मिलेगी? नहीं मिलेगी, लेकिन उसे क्या किया है उसके बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। तो जहाँ भी जिस वाक्य में किसी चीज़ का वर्णन, गुण का, स्थिति का अगर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आज हमने देखा कि अलंकार किस। चलिए फर्स्ट पेज में फिर से आ जाता हूँ। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार कितने प्रकार के हैं और उनके भेद कौन कौन से हैं? अलंकार का अर्थ आपको पता हो गया कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। लेकिन जब काव्य की बात करें तो काव्य में अलंकार का अर्थ है गुण बढ़ाने वाले सौंदर्य अलंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के दो भेद हैं। पहले शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन शब्दालंकार के भी अलग 3 भेद है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भी भेद है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। मैंने एक एक करके सबकी परिभाषा तथा उदाहरण आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह अलंकार के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।